नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, नवंबर महीने का पेंशन का मैसेज अब कुछ दिनों में हमारे पास आ जाएगा स्पर्श की तरफ से, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे पेंशनर्स का नवंबर के महीने में एरियर का लगातार भुगतान चल रहा है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा कि कैसे पेंशनर के खाते में दोस्तों 2,71,037 रुपए क्रेडिट हुए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के 6 सूत्रीय मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गई है। क्या क्या मांगे हैं 6, आगे जानेंगे, तफ्तीश से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो मांग पत्र भेजी गई है दोस्तों एक रजिस्टर्ड संस्था द्वारा भेजी गई है, इसलिए इस मांग पत्र की अहमियत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप भी नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि 3% पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर का कुछ ऐसा कैलकुलेशन समझाऊंगा जिससे आपको आगे नोशनल इंक्रीमेंट के लिए क्या करना है, उसको लेने के लिए वो पता चलेगा। दोस्तों, अगर इस कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे तो आप चाहे कोर्ट केस ही क्यों ना कर लें, आपका पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, आपको कुछ भी एरियर नोशनल इंक्रीमेंट का नहीं मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। मैंने बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है, जो आगे आपको बारीकी से समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसलिए ये जो ऊपर का आंकड़ा है सब्सक्राइब्ड वाला आंकड़ा, इसको 100% तक पहुंचाने के लिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले नवंबर में खाते में एरियर क्रेडिट होना बरकरार है। 2,71,037 आया स्पर्श से 12 नवंबर 2025 को खाते में। जी हां दोस्तों नवंबर महीने का पेंशन का मैसेज हमें अब कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, क्योंकि आज 18 तारीख हो गया। आगे आने वाले में 2-4 दिनों के अंदर नवंबर महीने का पेंशन का मैसेज मिलेगा और पेंशन हमें 58% डीआर के हिसाब से ही पिछले महीने जितना आया था उतना ही पेंशन क्रेडिट होगा। लेकिन इससे पहले ही नवंबर महीने के पेंशन से पहले ही बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है। पिछले दिनों भी मैंने ये जानकारी आपको दी थी। अब ऐसे में वृद्ध पेंशनर जो हैं, जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, वो सही जानकारी, सटीक जानकारी हासिल करने के बाद, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद इस तरीके का एरियर प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों मसला है 631 सर्कुलर का। जी हां, जो ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं 2006 से पहले के रिटायरी, उनको लागू है 631 सर्कुलर 2020 का है। भुगतान बहुत सारे पेंशनर्स को हो चुका है, लेकिन आज के डेट में भी इस तरीके से ऐसे पेंशनर्स निकल के आ रहे हैं जिनको उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं उनको अभी लगातार भुगतान चल रहा है। पेंशनर ने जो वीडियो मैसेज भेजा है उसको सुन लीजिए। मैं ऑनरी नायब सूबेदार तारकेश्वर सिंह उर्फ टीके सिंह कोरफ पीएमई से रिटायर हूँ। मैं ऑनरी नायब सूबेदार के सर्कुलर नंबर 631 का भुगतान प्राप्त किया हूँ सैनिक पाठशाला के सहयोग से, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। मैं अपने समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आपके साथ भी कोई ऐसी विसंगतियाँ हैं तो आप सैनिक पाठशाला से जुड़े, जो कि निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। मैं इसके लिए सैनिक पाठशाला के संस्थापक व्यवस्थापक को अपने तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन एवं शुभ स्नेह प्रदान कर रहा हूँ। जय हिंद। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसीलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि जानकारियां उन तक पहुंचे जिनको एक्चुअल में इन जानकारियों की जरूरत है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट के 3% पेंशन बढ़ोतरी पर समझ लीजिए 2 टूक कैलकुलेशन। जी हां, आपको 2 टूक कैलकुलेशन समझाऊंगा। बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे तो आप बेशक कोर्ट केस जीत भी जाएं तब भी आपको फायदा नहीं मिलेगा।
मैं देख पा रहा हूं कई सारे जवान, जेसीओज, इवन अधिकारी भी कोर्ट केस कर रहे हैं नेशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। लेकिन इस कैलकुलेशन को एक बार समझ लीजिएगा जो आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आज मैं एग्जांपल के तौर पर लूंगा सूबेदार रैंक, क्योंकि जेसीओज का कमेंट आता है वीडियो में कि आप जेसीओज के बारे में कभी कुछ बोलते नहीं है, या ऑनरेरी कमीशन जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में बोलते नहीं है। तो आज मैं एक सूबेदार साहब का पेंशन का ही रेफरेंस लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, एक सूबेदार साहब हैं जो 30 जून 2016 को रिटायर हो गए। अब 30 जून के रिटायरी हैं तो उनको नेशनल इंक्रीमेंट यानी कि 1 जुलाई 2016 को लगने वाला इंक्रीमेंट उनको लागू है। तो ऐसे में किस तरीके से होगा कैलकुलेशन में समझाता हूं। दोस्तों, सूबेदार का जो बेसिक पे है वो 53,600 रुपए, मान लीजिए 53,600 रुपए लेकर के उनका पेंशन फिक्स किया गया, क्योंकि 53,600 रुपए ये सूबेदार रैंक का एक जो स्लैब है उसमें से एक बेसिक पे है। और लगभग 28-30 साल सर्विस वाले अगर सूबेदार हैं तो 7वें पे कमीशन के बाद लगभग इनका बेसिक इतना ही बना होता है। तो 53,600 रुपए उनका बेसिक, साथ में मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए। अब इसको जोड़ करके उनका टोटल रिकॉनेबल एमोलमेंट होता है 58,800 रुपए। अब इसका आधा उनका बेसिक पेंशन यानी कि 29,400 रुपए बेसिक पेंशन लेकर के ये सूबेदार साहब रिटायर हो गए। अब चलिए, जब नेशनल इंक्रीमेंट इनको लागू हो जाएगा, चाहे कोर्ट केस जीत के हो चाहे अपने आप ही हो, अगर इनको नेशनल इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा तो इनका पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा। अब इनका पेंशन कैलकुलेट होगा, एक इंक्रीमेंट इनको दिया जाएगा नोशनली, यानी कि काल्पनिक तौर पर केवल उनका पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और यहां पर गौर करने वाली बात है दोस्तों, केवल पेंशन में बढ़ोतरी कराएगा ये इंक्रीमेंट, ना ग्रेचुइटी में, ना कम्यूटेशन में और किसी फायदे में इसका असर नहीं होगा। तो चलिए, अब उनको एक इंक्रीमेंट यानी कि 1 जुलाई 2016 का इंक्रीमेंट मिल जाता है तो उनका बेसिक लिया जाएगा 55,200 रुपए, क्योंकि ये सूबेदार के ही बेसिक पे का स्लैब है। चलिए, अब एक इंक्रीमेंट जैसे ही लग गया 53,600 से उनका बेसिक बन गया 55,200। तो 55,200 में 5200 रुपए उनका मिलिट्री सर्विस पे लग गया, टोटल रिकॉनेबल एमोलमेंट बन गया 60,400 और उनका बेसिक पेंशन बन जाता है 30,200 रुपए। 29,400 से 30,200 रुपए इनका पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, यानी कि बढ़ोतरी कितने की हुई, ये और ये मिलाकर 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। नेशनल इंक्रीमेंट मिलने से पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, हर महीने 800 रुपए के साथ में डीए भी मिलेगा। चलिए, अब आपको समझाता हूं, अब इनको ये बढ़ोतरी का फायदा कब तक मिलेगा, 800 रुपए की जो बढ़ोतरी है ये कब तक मिलेगा, क्योंकि सूबेदार साहब का जुलाई 2019 में ओआरओपी में पेंशन बढ़ गया है। अब ये बात अलग है कि 2016 से पुराने जितने भी सूबेदार हैं, यानी कि जुलाई 2014 से पुराने, उनका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, ये हकीकत है, वो अलग हकीकत है। लेकिन अब इनके बारे में जो समझा रहा हूं, इनका जुलाई 2019 से पेंशन कितना हो गया, सूबेदार 30 साल सर्विस वाले सूबेदार का ओआरओपी 2 में पेंशन बन गया 31,000 रुपए, टेबल नंबर 7 के हिसाब से जुलाई 2019 से। यानी कि अब इन सूबेदार साहब को कब तक मिलेगा एरियर, 29,400 से 30,200 जो बढ़ोतरी हुई इनको मिलेगा जुलाई 2016 से लेकर के जून 2019 तक का। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2019 से उनका पेंशन ऑलरेडी ओआरओपी में इतना हो गया। अब समझ गए, 800 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी उनको कितना मिलेगा, जुलाई 2016 से जून 2019, यानी कि 3 साल का 36 महीनों का मिलेगा। और 36 महीने अगर 800 को आप 36 महीने से गुणा कर देंगे तो 28,800 रुपए सीधा सीधा एरियर बन रहा है। उसमें डीए भी लगेगा, उस टाइम में डीए ज्यादा नहीं था, 8% 10% ऐसा ही था। तो कुल मिलाकर अगर डीए फॉर एग्जांपल अगर 5,000 रुपए आप जोड़ देते हैं तो इनका 33,800 रुपए इनको मिलना चाहिए, 33,800 रुपए इनको मिलना चाहिए एरियर। कब से कब तक का, जुलाई 2016 से जून 2019 तक का। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, और आगे जाकर के पेंशन फिर ओआरओपी 3 में इनका 31,500 बन गया, क्योंकि जुलाई 2019 से 31,000 बन चुका है तो आगे का हिसाब किताब एरियर का नहीं आएगा, क्योंकि उनका बढ़ोतरी इस वजह से केवल जून 2019 तक का ही इनको मिल पाएगा। अब यहां पर एक आ जाता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि आपको जो एरियर मिलेगा वो मिलेगा मई 2023 से। जी हां, मई 2023 से ही आपको एरियर मिल पाएगा, उससे पहले का एरियर आपको भूलना पड़ेगा। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साफ साफ पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो इन सूबेदार साहब का अब एरियर कब का बन रहा था, एरियर बन रहा था जुलाई 2016 से जून 2019 का। तो उस पीरियड का एरियर इनको मिलेगा क्या,
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस पीरियड का एरियर देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। तो इन सुबेदार साहब का अब क्या फायदा हुआ? नोशनल इंक्रीमेंट का मान लीजिए कोर्ट केस कर लिया, जीत लिया, तो इनको क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस पीरियड का उनका एरियर बन रहा था उस पीरियड का तो उनको एरियर लागू ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर। तो इस तरीके का जिसका भी केस है ओआरओपी के जरिए पेंशन बढ़ चुका है और पुराना एरियर आपको जब नहीं मिलेगा तो नोशनल इंक्रीमेंट के फायदे को लेकर के कोर्ट केस करने की गलती मत कीजिएगा। इस चीज को, इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ जाएंगे तो नोशनल इंक्रीमेंट का फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चाहे आप जवान हैं, जेसीओ हैं, अधिकारी भी हैं, आप कोर्ट केस करने से पहले ये जो मैंने कैलकुलेशन समझाया है इसको एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी की 6 सूत्रीय मांग सीधे प्रधानमंत्री जी के पास। जी हां दोस्तों, एक 6 सूत्रीय मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन का भी रेफरेंस दिया गया है और यह मांग भेजा गया है एक रजिस्टर्ड संस्था द्वारा। इसलिए इस मांग पत्र का महत्व थोड़ा ज्यादा रहेगा। और 6 जो मांगे हैं, 6 जो पॉइंट्स हैं, क्या डाले गए हैं, चलिए सीधा सीधा मांग पत्र देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ 6 सूत्रीय मांग पत्र है, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं। 15 नवंबर का ये मांग पत्र है और ये मांग पत्र कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स एक रजिस्टर्ड संस्था है, ये भारत सरकार के पास भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में इस संस्था द्वारा भेजा गया ये 6 सूत्रीय मांग पत्र अहम होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया गया है। दोस्तों इस मांग पत्र में बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं और 6 पॉइंट रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया है कि जो 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकाला गया है उसमें क्लियर कट डेट का मेंशन नहीं है कि कब से 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। जिस तरीके से चौथा पे कमीशन जनवरी 86 से लागू था, 5वां पे कमीशन जनवरी 96 से लागू था, छठा पे कमीशन जनवरी 2006 से लागू था और 7वां पे कमीशन जनवरी 2016 से लागू था, ठीक उसी तरीके से 8वां पे कमीशन भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने के बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में मेंशन किया जाए, क्लियरली लिखा जाए, ऐसी मांग की गई है पहले पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है पेंशनर के फेवर में। जी हां, जो पेंशनर के लिए, पुराने पेंशनर के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में, उसका विरोध किया गया है। जी हां, आप सबको पता है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे पेंशनर्स, जो पुराने पेंशनर्स हैं, वो असमंजस में हैं, कहीं ना कहीं मन में डाउट पैदा हो गया है। हालांकि सरकार ने जो फाइनेंस बिल था उसके समय में क्लैरिफाई किया था कि पुराने पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इस तरीके का सेंटेंस को इस्तेमाल करके फिर से सरकार ने कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी कहा गया है कि जो जजेस हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनका भी जो पेंशन दिया जाता है अनफंडेड स्कीम से ही दिया जाता है। तो ऐसे में इस तरीके से अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नाम का सेंटेंस का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अन्याय किया गया है, इसको बदलने की मांग की गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के भी यहाँ रेफरेंस दिए गए हैं और कई सारे और भी कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनका रेफरेंस देते हुए यहाँ कहा गया है कि इस तरीके का शब्दावली पेंशनर्स के केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और तुरंत ही जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है उसको बदला जाए, इस तरीके की मांग की गई है। दोस्तों पूरा साफ साफ यहाँ पर यह मांग की गई है और साथ ही साथ और भी कुछ मांग की गई है, जैसे कि कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 11 साल किया जाए और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार जो हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रावधान है उसको भी लागू किया जाए, ऐसी मांग यहां पर 2 नंबर पॉइंट में कर दिया गया। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि दोस्तों एनपीएस यूपीएस को बदल के फिर से ओपीएस को लागू किया जाए और यह पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में लाया जाए, ऐसी मांग यहां पर तीसरे पॉइंट में की गई है, आप देख पा रहे हैं। और चौथे पॉइंट में आप देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन में कुछ एक्सटेंशन किए जाएं, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं
उनको भी इसके दायरे में लाया जाए, ये यहाँ पर मांग की गई है दोस्तों। बीच में एक मंत्री जो एमपी महोदय हैं, उन्होंने भी इसके संदर्भ में लेटर लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मांग इसमें चौथे पॉइंट में रखी गई है। और पांचवा आप देख पा रहे हैं इंटरिम रिलीफ। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप पता चल रहा है कि 8वां पे कमीशन के लागू होने में समय लगेगा, 2027 का आखिर या हो सकता है 2028 तक भी जाए 8वां पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने का डेट। तो ऐसे में उससे पहले ही एडवांस में 20% फायदा एडवांस रिलीफ के तौर पर, इंटरिम रिलीफ के तौर पर दिया जाए, यानी कि अंतरिम राहत के तौर पर 20% फायदा पहले ही लागू कर दिया जाए, ऐसी मांग 5वें पॉइंट में रखी गई है दोस्तों। और छठे पॉइंट में हेल्थ केयर स्कीम को जो है और कारगर बनाने की और सुविधाएं इसमें इंक्लूड करने की मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा ये बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों 6 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें अब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा गया है, साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरी है वो, उसके साथ ही साथ फाइनेंस सेक्रेटरी को भी इसके कॉपी भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है, इसका काफी महत्व रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में ये जितने भी मांग पत्र हैं, ये सारे के सारे पे कमीशन की जो कमिटी है उसके सामने रखे जाएंगे और सभी मांग पत्रों के ऊपर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।